अपने कमरे में खिड़कियाँ बंद करके आराम से बैठा हुआ था। गलती से मैं अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी चाची अंदर आ गईं। सामने का नज़ारा देखकर वो फौरन भाग गईं, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, "क्यों अली, अंदर क्या कर रहे थे?" मैंने कहा, "चाची, आपको तो पता है, अब मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहती हैं?" चाची बोली, "वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था।" मैंने कहा, "चाची, मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा था।" चाची बोली, "वो बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना, जब कोई ऐसा काम करता है और कोई देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को लगता है।" मैंने कहा, "तो चाची, आप भी आ जाया करो।" चाची बोली, "मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है, तुम्हारे चाचा कई दिनों से घर से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली वो सब कैसे करूँगी?" मैंने कहा, "चाची, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूँगा। मैं आपके साथ वो सब काम कर सकता हूँ।" चाची बोली, "तेरा दिमाग ख़राब है।" इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, मैं फ़ौरन वहाँ से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, लेकिन हाँ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था तो आज वो बात कहने का सही वक्त आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वो बात कह दी। उससे मुझे एक बात पता चली कि बात कहने का भी एक सही वक्त आता है। उस वक्त बात कर लेनी चाहिए। इस वक्त आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन चाचा और चाची छुप कर काम कर रहे थे। मैं ये सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मेरे सामने फेस टू फेस एक फिल्म चल रही थी। मुझे चाचा चाची को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। चाचा अपनी सारी जान लगाकर काम कर रहे थे। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 22 साल का था और मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा मेरे साथ मजाक करती रहती थी। चाची और मेरे दरमियान एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची हमारे घर में नई नई आई थी तो उनमें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था क्योंकि वो किसी से कम नहीं थी। चाची की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें गोल और भरी भरी थीं। जब वो एक साथ मेरी तरफ देखती तो मेरे सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वो मुंह टेढ़ा कर लेती। तब से मैं समझ गया था कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहां वो काम करते थे वो हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर थे। उन्हें वापस आते वक्त आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वो घर वापस ही नहीं आते थे, वो वहीं रुक जाते थे। अब वहीं रहने का इंतज़ाम कर रहे थे क्योंकि रोज़ाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चाची वापस नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर मैंने भी महसूस किया था कि मेरे चाचा आधी रात को घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की ज़रूरत थी, चाचा इतना नहीं देते थे। मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि चाचा चाची को प्यार नहीं दे पा रहे थे। एक दिन सुबह मैंने देखा कि चाची बहुत उदास लग रही थी। मैंने पूछा, "चाची, क्या हुआ? आप उदास लग रही हैं?" चाची बोली, "मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही।" मैंने फ़ौरन मेडिकल स्टोर से दवा ला कर दी। दवा खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने उनका हाल जानने कमरे में जाकर देखा तो उन्हें तेज़ बुखार था। मैंने कहा, "चाची, चाचा आज घर नहीं आएंगे?" चाची बोली, "वो दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं।" मैंने कहा, "अब क्या करूं? चाची की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है।" तब मुझे अपने दोस्त उस्मान का ख्याल आया, जिसके वालिद डॉक्टर थे। मैंने फ़ौरन उस्मान को फ़ोन किया, "उस्मान, तुम्हें एक काम करना है।" वो बोला, "हाँ, बताओ।" मैंने कहा, "जल्दी से अपने वालिद साहब को मेरे घर भेज दो। वहाँ मेरी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है।" वो बोला, "ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ।" थोड़ी देर बाद उस्मान के वालिद आ गए। उन्होंने चाची को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं लिख दी। तकरीबन 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। सुबह जब मैं बाथरूम में जा रहा था तो चाची ने आवाज़ दी, "अली, ज़रा मेरे पास आओ।" मैं उनके पास गया तो चाची बोली, "मुझे माफ़ कर दो।" मैंने पूछा, "किस बात के लिए?"
चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही समझता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाची को अपने दिल की बात कह दूँ, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी बात करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि चाची अभी मेरे साथ बातचीत शुरू कर रही है। अगर मैं अभी सब कुछ कह दूंगा तो बहुत जल्दबाजी होगी और चाची भी तैयार नहीं होगी, इसलिए पहले चाची का साथ और प्यार बढ़ाना होगा। उसके बाद चाची और मेरे दरमियान एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं चाची की हर बात मानता, जो काम कहती फ़ौरन कर देता। चाची अब मुझ पर ज़्यादा तवज्जो देने लगी थी। एक दिन चाची ने कहा, अली, तुम्हारे चाचा तो कभी कभी घर आते हैं, तुम रात को मेरे कमरे में आया करो, हम बातें किया करेंगे या इकट्ठे फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले में मेरे कमरे में जी नहीं लगता। मैंने दिल में सोचा, चाची मुझे इशारा दे रही हैं, अब बात करना और भी आसान हो गया। जब मैं चाची के कमरे में गया तो वो घर के कामों में मसरूफ़ थी। चाची को देखकर मेरा मन मचलने लगा। मैंने मोबाइल पर फिल्म देखना शुरू कर दी। आवाज़ बहुत ऊंची थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी। चाची का मुंह दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि टेढ़ा था, इसलिए बात बाहर से आने वाले का पता नहीं चल सकता था। मैं फिल्म देखने में मगन था कि अचानक चाची ने खनखारा। मैंने मुड़कर देखा तो चाची पीछे खड़ी हंस रही थी। मैंने फ़ौरन फिल्म बंद कर दी और घबरा गया। चाची ने मेरा कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर दी? डर गए? मैं हंसते हुए और घबराते हुए बोला, चाची डर तो लगता है जब कोई ऐसी फिल्म देखते हुए पकड़ ले। वो बोली, अच्छा, जब मेरे कमरे में फिल्म देख रहे थे तो डर नहीं लगा? चाची कब आ सकती है? मैंने कहा, चाची क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या है। जब आना होता है तो मन मचलने लगता है। मैंने चाची का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा लिया। बुरा तो नहीं मानोगी चाची? चाची ने कहा, तो कुछ भी कह ले, अब मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की उसे देखकर मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नज़र झुका ली, फिर कहा, चाची जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली, अच्छा जी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा, चाची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची ने कहा, अली ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता चल गई तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, चाची हम घर वालों की नज़र से छुप कर काम करेंगे। चाची बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगी। मैंने कहा, चाची मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी बात घर के तीसरे शख्स को नहीं पता चलेगी। चाची बोली, पर अली मैं तो तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। चाची ने कहा, तो देख ले, चाचा तो आधी रात को घर आता है थका हुआ, कभी कभी वो तुम्हें खुश करता है, कभी नहीं। मुझे चाची जी के बारे में सब पता है, बस तुम खुश रहने का दिखावा करती हो। चाची का चेहरा उतर गया और मैं समझ गया कि ये सच है। चाची बोली, हाँ अली, तुम सच कह रहे हो, बस वक्त गुजारती हूँ चाचा से। मैं चाचा से बहुत खुश नहीं। तुम्हारा चाचा बहाना बनाकर जल्दी सो जाता है, इतनी दूर से चल कर आया, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। रोज़ रोज़ तो मैं उन्हें खुश करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो मेरा ख्याल रखें। वो तो तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है, उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। ये बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, चाची तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फ़िक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। चाची मैं तुम्हारे हर एहसास को समझता हूँ। तब चाची ने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा। जब चाची ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि चाची के अंदर कितनी तड़प है। चाची बोली, अच्छा अली, तुम इतने एहसासात समझते हो, कितने समझदार हो गए हो, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ चाची, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। चाची बोली, चल मैं सोच कर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। जिस तरह चाची ने मुझे कमरे में भेजा वो मुझे पसंद नहीं आया, मेरा मूड ख़राब हो गया।
लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह नहाकर बाहर निकला तो चाची भी आ गई। वो बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है मेरा अली। मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज़ था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ अली, तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो? मैंने कहा, आप अपने काम से काम रखें, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। फिर मैं बाहर चला गया। शाम को जब घर वापस आया तो देखा चाचा जी भी आ चुके हैं। मेरा मूड और भी ख़राब हो गया कि कब मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। चाचा ने मुझे देखकर कहा, अली कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ चाचा। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया और कहा, आओ अली, खाना खा लो। हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं चाची की तरफ नज़रें उठा रहा था। चाची मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मुझे पहले खाना दिया और कमरे में चले गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। तब चाची मेरे पास आई और बोली, क्या बात है अली, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? चाची बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जा। मैंने कहा, मैं सो जाऊंगा या जागूंगा, आपको इससे क्या? मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो मैं अपना ख्वाब पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए तो मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला ताकि चाची को पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। वहाँ 2 मिनट बैठा ही था कि मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है? इतनी रात को यहाँ छत पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी मर्ज़ी, मैं वही करूँगा जो चाहूँगा, आप नीचे जाएं। चाची ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, अली, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूँ, पर अब हम वो काम नहीं कर रहे। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वो तो एक दिन ज़रूर करेगा, पर थोड़ा सब्र और अच्छा होगा। मैंने चाची की बात समझ ली। मैंने कहा, ठीक है चाची। सुबह चाचा ने कहा, अली, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, हाँ बताइए। चाचा बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं अब दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मैं कंपनी के एक काम से बाहर जा रहा हूँ। तकरीबन 6 माह बाद वापस आऊँगा। मैंने कहा, अच्छा चाची जी। चाचा बोले, हाँ, और अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, तू अपनी चाची का भी ख्याल रखना। मैंने कहा, चाचा जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी संभाल लूँगा, और रही बात चाची की, तो चाची का मैं बहुत ख्याल रखूँगा, अब परेशान ना हूँ। चाचा ने कहा, अब सब 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मैं चाचा को स्टेशन छोड़ने गया। जब घर वापस आया तो चाची का मूड बिगड़ा हुआ था। चाची रो रही थी। मैंने कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? चाची बोली, रो नहीं तो और क्या करूं, तेरा चाचा पहले भी कई दिनों बाद आता था और अब तो सीधे 6 माह के लिए चला गया है। ये कहकर वो और भी रोने लगे। मैंने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को अपने काम पर जाना ही था, और मैं तो हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी देखभाल के लिए। ये कहते ही चाची ने मुझे गले लगाया और उसके बाद तो बगैर कुछ किए चाची ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात तो बढ़ गई, क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उन्होंने बगैर कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैंने भी पीछे नहीं हटा। चाचा जो चाची को अधूरा छोड़ देते थे, मैं आज वो कमी पूरा कर रहा था। मैंने सारी रात चाची की पूरी खिदमत की। रात के तकरीबन 3 बज गए होंगे, तब जाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठे तो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि चाची वाकई खुश हैं। उसके बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू अली, जिस खुशी की तूने मुझे दी है उसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तरस रही थी। मैंने कहा, चाची आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, साथ ही देखो आज आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितने खुश हैं। इसके बाद चाची ने मुझे गले लगाकर शुक्रिया किया। उस दिन के बाद मैंने चाची के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।